बांग्लादेश में भड़की आग का असर सागर में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एकजुट हुए हिंदू संगठन। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद से अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना ने भारत में शरण ली थी। चटगांव के इस्कॉन पुंडरीक धाम के अध्यक्ष चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। इस बीच भारत में भी हिंदू के समर्थन में लोग सड़कों पर आ गए और सरकार से बांग्लादेश पर दबाव बनाने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले और अत्याचार के विरोध में सनातन चेतना मंच समिति एवं हिंदू संगठनों की ओर से सागर के पीटीसी ग्राउंड में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। वहां राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन कलेक्टर को दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि बांग्लादेश में इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्णदास की अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तारी की गई है। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने कहा कि भारत सरकार को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही विश्व समुदाय को भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाने की पहल करनी चाहिए। बांग्लादेश में जो आज हो रहा है, अगर उसे नहीं रोका गया तो भारत में भी वैसे ही हालात हो जाएंगे। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों को भी इस मुद्दे पर आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है। जी, बहुत ही गंभीर हालत है अभी बांग्लादेश में और अपने हिंदू भाई बहनों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है। कल ही की बात है, कई मंदिरों को ध्वस्त किए गए, मेरे पास वीडियो आए हुए हैं और कई लोग लापता हैं। हमारे बहुत पुराने मित्र हैं जिनसे हम बहुत सालों से संपर्क है, कई दिनों से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। सोशल मीडिया व्हाट्सएप में उनको लेकर बहुत चिंता हो रही है। बहुत ही गंभीर स्थिति है और अभी भी भारत में बहुत ताकत है। अगर हम चाहे तो उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। हमारा उनके काफ़ी सारे इम्पोर्ट्स भारत से ही जाते हैं, तो हम बहुत प्रेशर डाल सकते हैं। भारत सरकार को मजबूत और विल पावर होना चाहिए, यानी उनको मतलब दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि इस स्थिति को से मतलब अपने हिंदू भाई बहनों को मदद करने के लिए और बांग्लादेश सरकार के ऊपर प्रेशर डालें कि इस उत्पीड़न को तुरंत बंद करें और चिन्मय कृष्णदास जी को रिहाई करें और पूरी तरह से सारे मतलब वहाँ शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करें। अभी ये पूरे देश में कहाँ हो रहा है इस तरीके के आंदोलन? सागर में ही है और कहाँ हो रहा है? पूरे भारत में हो रहा है और पूरे भारत में कई जगह पे हो रहा है और इस्कॉन के हर मंदिर में कई दिनों से प्रार्थनाएं चल रही हैं लगातार जारी, और उसके अलावा कई रैलियां निकल रही हैं, कई प्रकार के इस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं और बाकी हिंदू संगठन भी सब एक साथ एकत्रित होकर आज आरएसएस और संघ के सारे उसके साथ सारे संत मंडली, सारे धार्मिक गुरु सब और उनके सारे अनुयायी सब एकत्रित हुए हैं। आप भारत सरकार से कह रहे हैं, लेकिन जो वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो तो अभी भारत में ही है। कहीं नहीं लगता आपको कि पॉलिटिकली जो है चीज़ें आप चाहते हैं वो सरकार उस तरीके से नहीं देख रही? जी, वो तो सही बात है कि अभी तो ये मुखौटा ही है, जो यूनुस का सरकार है उसे मुखौटा है, पूरा पावर असल में अमेरिका से कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन भारत की सरकार में अपने विल पावर यानी उनको अपने मजबूत इच्छा शक्ति प्रकट करना चाहिए और ये जनता की आक्रोश है कि हमारा हिंदू भाई चाहे किसी भी देश में हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कहीं पे भी पूरे विश्व भर में, तो उनको कहीं पे भी दर्द होता है तो हम सबका दर्द होता है। तो इसलिए हम सबको एकजुट होकर पूरा सशक्त हमें उत्तर देना पड़ेगा उनको, उनके अत्याचार के प्रति। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।